बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने सामान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। फोर्ट्रेस यहाँ पे ना हम लोग आए हुए थे शॉपिंग के लिए, तो ये कोई एग्जीबिशन वगैरह इनकी लगी हुई थी। खैर हमारे पास टाइम तो नहीं था कि अंदर चले जाएँ, लेकिन जो है ना वो छोटा सा मैंने क्लिप बना लिया। अब फोर्ट्रेस में ये होता है कि आपको रेडी टू वेयर जो है ना काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है और बड़ी रीज़नेबल मिल जाती है। ज़्यादा कोई कॉस्टली जो है ना इनके ड्रेसेस नहीं होते, और होते भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं। तो ये माशाल्लाह लहंगे बड़े ज़बरदस्त से जो थे ना, इनके पर्पल और गोल्डन शेड में थे, और प्राइजेस भी इनकी बड़ी मुनासिब सी थी। तकरीबन 14-15 हज़ार की रेंज में था ये वाले लहंगे दोनों ही। देखने में इतने खूबसूरत ये लग रहे थे ना, तो डेफिनेटली पहन के तो ये और भी ज़्यादा अच्छे लगने थे। बस इनके दुपट्टे थोड़े से जो है ना वो मुझे ज़रा लगे थे लहंगे के साथ इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहे थे। तो ये होता है कि बंदा अगर परचेज़ करे तो चलो जी, नेट का लहंगा तो नेट के हिसाब से दुपट्टा बना ले, अदरवाइज़ अगर ऑर्गेन्जा का लहंगा है तो ऑर्गेन्जा का बना ले। ये वाले जो इनके लहंगे थे ना, ये ऑर्गेन्जा पे बने हुए थे, और रेड इतना खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा था। बिल्कुल इसी तरह फील आ रही थी कि जिस तरह ना ये कोई ब्राइडल लहंगा हो। तो इसकी जो प्राइस थी ये सिर्फ आई थिंक सो कि 20,000 थी, इससे ज़्यादा में ये नहीं था। तो ये है कि इस टाइप का बंदा लहंगा लेके अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़ाहिर बात है कि शादी वाले दिन पहनना तो एक दफ़ा ही होता है ना, तो इस टाइप का जो है ना बंदा लेके तो दुपट्टा अच्छा सा बनवा ले और बड़ा ज़बरदस्त सा ये चल जाता है। और ये वाला इनका जो है ना पर्पल लहंगा, ये भी सारी सारी लगी हुई है बारीक सिल्वर कलर में। तो इस तरह लुक आ रही थी जिस तरह ना इसके ऊपर शीशा वर्क, जो शीशे का काम हुआ, मिरर वर्क जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चलता है। ब्लैक कलर था, इसमें पर्पल था, गोल्डन शेड भी था, बेज जो है ना, बड़े खूबसूरत से माशाल्लाह इनके सारे कलर्स आ रहे थे। और ये वाला येलो माइयों के फंक्शन के हिसाब से, और एक इनका जो था ना पिंक और येलो में था, वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। वो तो एकदम से ऐसे लुक आ रही थी कि जैसे ये एग्जैक्ट मेहंदी के फंक्शन के लिए ही बनाओ। और प्राइस जो इसकी थी ना वो भी आई थिंक सो 20 या 22,000 के राउंड अबाउट थी। और कैजुअल ड्रेसेस जो है ना ये भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मुनासिब मिल जाते हैं। ये तकरीबन इनका ना 4,000 का था, लेकिन बड़ा प्यारा सा ये लग रहा था। ये भी मैक्सी बनी हुई है। बाज़ कपड़े बाज़ दफ़ा तो इस तरह होता है कि आप पूरी मार्केट देख लेते हो तो आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आप देखते हो और आप कहते हो कि नहीं बस यही वाला, ये वाला मेहंदी का ड्रेस जो मैं आपसे कह रही थी ना कि ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। येलो और शॉकिंग पिंक इसका ब्लाउज़ है, और साथ में इसका येलो जो था ना वो लहंगा था, और ये येलो और शॉकिंग पिंक के कॉम्बिनेशन में दुपट्टा बना हुआ है। बस दुपट्टे इनके जो थे ना वो मुझे कोई ख़ास नहीं पसंद आ रहे थे, लेकिन यार इस रेंज में इससे ज़्यादा बेहतर आपको कुछ नहीं मिल सकता। मुनासिब था, कपड़ा लेके भी बनवाए ना तो इस रेंज, इतनी रेंज तो हो ही जाती है। ठीक है, आजकल तो कपड़ा जो है ना वो भी बड़ा महंगा आता है कि आप इस तरह का बना बनाया नेट या फिर इस टाइप का कोई कपड़ा लेना तो वही अच्छा खासा कॉस्टली हो जाता है, और फिर जब आप उसकी स्टिचिंग वगैरह टेलर्स को देते हैं तो वो बड़े महंगे हो जाते हैं। ये ट्राउज़र शर्ट्स भी इनके बड़े खूबसूरत थे। ये वेलवेट वाला था ड्रेस, ये आई थिंक सो ज़हरा अहमद जो है ना वहाँ पे ही हम लोग गए। इनकी 2 शॉप्स हैं इधर फोर्ट्रेस में, तो दोनों पे मैंने विज़िट किया था। ये फर्स्ट वाली शॉप है, तो काफ़ी अच्छे इनके जो थे ना ये वैरायटी थी। फिर मेरा तो ये होता है कि जब भी मैं शॉपिंग वगैरह पे जाती हूँ ना, तो पहले तो मैंने पूरा कंप्लीट जो, अगर किसी शॉपिंग मॉल में गई हूँ या फोर्ट्रेस गई हूँ तो हम लोगों ने कंप्लीट विज़िट करना होता है। देन हम लोग जो है ना वो अपने जो है सिलेक्ट करते जाते हैं, जो जो भी हमें अच्छे लगते हैं आर्टिकल्स वो सिलेक्ट करते जाते हैं, और फिर जो है ना बाद में हम लोग जाके परचेज़ कर लेते हैं। एकदम से मैं नहीं लेती कभी भी। और ये येलो वाला आर्टिकल भी माइयों के फंक्शन के हिसाब से इतना प्यारा लग रहा था ना। इसकी प्राइस अब मुझे इस टाइम ना याद नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये वाला आर्टिकल था। बिल्कुल सिंपल सा था, और माइयों के इवेंट के हिसाब से तो खैर बहुत ही ज़्यादा प्यारा था माशाल्लाह। और साथ में ये लाइट ग्रीन शेड जो है ना ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था।
इसकी क्या प्राइस है? 4500 3 पीस अंगरखा स्टाइल है। यहाँ से हम लोगों ने ना सारी की सारी इनकी वैरायटी देख ली थी, तो फिर बस यही था कि कोई एक दो कैजुअल लेके ना, क्योंकि लहंगे ऑलरेडी जो है ना वो तो हम लोगों ने बनवाने नहीं थे, लेने नहीं थे, ख़रीदने नहीं थे, नहीं तो वो कोई परचेज़ कर लेते। साड़ियाँ लेनी थी, तो साड़ियों की जो है ना वो कोई हमें यहाँ पे वैरायटी ख़ास नहीं मिली थी। तो फिर हम लोगों ने यही इरादा किया कि कोई एक दो कैजुअल लेके ना, जो कोई हमें ज़रा अच्छा लगा था, तो फिर हम लोग यहाँ से मूव करके तो ओरिगा चले गए थे। वहाँ से बेसिकली जो है ना साड़ियों की आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। बनी बनाई साड़ियाँ नहीं लेनी थी, साड़ी हम लोगों ने खुद ही बनवानी थी, लेकिन बेसिकली हमें एक कपड़ा चाहिए था। तो यहाँ पे ओरिगा में भी आके हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, कभी एक शॉप पे जा रहे हैं, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे, तो फाइनली यहाँ से ना हमें एक शॉप मिल ही गई थी। और उसके ऊपर क्या था कि इनकी दोनों साइडें बनी हुई थी साड़ी की तरह ही। तो नेट में ये साड़ीज़ हैं, तो इतनी माशाल्लाह ये खूबसूरत थी ना, और इनकी दोनों साइडें बनी हुई थी। तो ये लोग बता रहे थे कि ये ना हमारा है कि साड़ी के लिए ही बेसिकली हम कस्टमर्स के लिए ये अरेंज करवाते हैं। अदरवाइज़ इनकी जो है ना ये नेट में जितनी वैरायटी है बहुत ही ज़्यादा हैवी थी, और हमें बहुत ज़्यादा हैवी साड़ियाँ नहीं चाहिए थी। हमें ये था कि पल्लू भी हमारे बने हों, तो बस इसी चीज़ में माशाल्लाह मिल गई। और तकरीबन 5-6 साड़ियाँ लेनी थी, तो 3-4 तो खैर हमें यहाँ से ही इजीली मिल गई, और बाकी जो 2 साड़ियाँ थी वो हमने अलग से ली थी, क्योंकि एक हमें वाइट चाहिए थी, एक ब्लैक चाहिए थी, और इसी तरह जो है ना खूबसूरत से कलर लेने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे जो हमें कलर चाहिए थे ना वही सेम कलर मिल भी गए, और रीज़नेबल प्राइस में ही मिल गए। ये साड़ी का कपड़ा जो था ना ये तकरीबन हमारा जो था ना ये बना था 14 में साड़ी का कपड़ा बना था। और साथ में इसका जो है ना पेटीकोट वगैरह लेके, पेटीकोट के लिए हम लोगों ने ना अलग से सिल्क में ही सारा स्टफ़ ले लिया था, क्योंकि नीचे जो लाइनिंग लगनी थी ब्लाउज़ के और साथ में पेटीकोट जो लगना था ना, तो वो उसका अलग से ही ले लिया था। तो वो एक सूट जो था ना प्रॉपर पूरा, क्योंकि शलवार पीस तो आपको पता है कि वो उसका तो सिर्फ एक पेटीकोट ही बनना है, तो नीचे जो स्लिप लगनी है ना ब्लाउज़ के नीचे, तो फिर इस वजह से हम लोगों ने यही किया था कि पूरा जो था ना शमोज़ का सूट ले लिया था। अब एक जो साड़ी थी ना उसके लिए हम लोगों ने वेलवेट का ब्लाउज़ लिया है, तो वो भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मिल गया। वेलवेट का सूट एक्चुअली इस टाइम जो है ना वो 6000 के रेंज राउंड अबाउट मिल रहा है। तो ये फिर जो था ना एक ब्लाउज़ का हम लोगों ने कपड़ा ले लिया था, तकरीबन कोई 1.5 या 2 गज़ का पीस, तो उसमें इजीली आपका फुल स्लीव्स जो है ना वो ब्लाउज़ बन जाता है। ओरिगा में भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको जो चीज़ें हैं ना बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। और ये यहाँ पे आपको कंप्लीट इनकी जो फैंसी रेंज है ना वो ही मिलेगी, क्योंकि ये शादी ब्याह के यहाँ पे कपड़े बुटीक्स वगैरह के लिए लोग यहाँ से अपना जो है ना कपड़ा ख़रीद के लेके जाते हैं, और फिर जो है इनके ऊपर जो किसी ने अगर काम करवाना है या फिर कुछ भी करवाना है वो आप इजीली, आपको बने चाहिए तो तब भी आपको इजीली मिल जाते हैं, और अगर आपने कोई कपड़ा बनवाना है तब भी आप यहाँ से कपड़ा ले जाएं और बनवा लें। और वेलवेट सबसे बेस्ट वेलवेट जो है ना वो यहाँ से ओरिगा से हमें मिलती है। तो वेलवेट के हम लोगों ने जब भी कपड़े लेने होते हैं अनस्टिच हम यहाँ से आके परचेज़ करके लेके जाते हैं, क्योंकि मैंने मून मार्केट में देखा है, मार्केट्स जितनी भी मेरे पास है ना जहाँ पे मैंने विज़िट किया है, कहीं से भी मुझे इतनी खूबसूरत जो है ना वो वेलवेट नहीं मिलती। तो हमेशा वेलवेट के लिए तो मैं इधर ही आती हूँ। और ये माशाल्लाह हमारी दूसरी दोनों साड़ियाँ हैं, वाइट और ब्लैक, ये भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एन हमारी पसंद के मुताबिक हमें मिल गई थी। और बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है ना ये मैं स्टिचिंग के बाद की जो है वो वीडियो शेयर करूँगी
कंप्लीट इनकी स्टिचिंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊंगी कि कैसी ये लगी हैं पहनी हुई। और बस यही है मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अपनी शॉपिंग के लिए ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो कमेंट्स करके आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। और बस दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।